नमस्कार, आप देख रहे हैं आज की बड़ी खबरें। आइए नजर डालते हैं देश और दुनिया की ताजा सुर्खियों पर। दिल्ली पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट के बाहर वकील द्वारा जूता फेंकने की घटना के बाद सुरक्षा कड़ी कर दी है। आरोपी को हिरासत में ले लिया गया है। कोर्ट परिसर में आज ज्यादा पुलिस बल तैनात किया गया है। जांच के आदेश जारी किए गए हैं। बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। चुनाव 2 चरणों में 6 और 11 नवंबर को होगा। मतगणना 14 नवंबर को होगी। इस बार ईवीएम के साथ वीवीपैट का भी प्रयोग किया जाएगा। तैयारियां शुरू हो गई हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने आज एनआईटी पटना के नए बिठा कैंपस का वर्चुअल उद्घाटन किया। छात्रों को बेहतर तकनीकी शिक्षा की सुविधा मिलेगी। मोदी ने युवाओं से नवाचार और रिसर्च को बढ़ावा देने की अपील भी की। इंडिगो एयरलाइंस ने कोलकाता से क्वांचकू तक सीधी फ्लाइट शुरू करने की घोषणा की है। 26 अक्टूबर से सेवा चालू होगी। भारत चीन व्यापार और यात्रा के लिए यह सुविधा विद्यार्थियों और व्यापारियों के लिए राहत लेकर आएगी। भारतीय तटरक्षक बल का नया पोत अक्षर आज कराईकल पोर्ट पर शामिल किया गया है। सुरक्षा और राहत कार्य के लिए इसे तैनात किया गया है। इस पोत से तटीय इलाकों में निगरानी बढ़ेगी और मछुआरों को तत्काल सहायता मिलेगी। सुप्रीम कोर्ट ने लद्दाख के पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक की सुरक्षा और प्रदूषण पर दायर याचिका पर सुनवाई शुरू की है। उनकी पत्नी ने सभी आरोपों को गलत बताया है। कोर्ट ने सभी पक्षों से जवाब मांगा है। संसद ने डेटा प्रोटेक्शन बिल पारित कर दिया है। अब नागरिकों की ऑनलाइन जानकारी सुरक्षित रहेगी। कंपनियों पर उपभोक्ता डेटा सुरक्षा की जिम्मेदारी होगी। कानून के उल्लंघन पर जुर्माना लगेगा। उपभोक्ताओं को अधिक अधिकार मिलेंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत अमेरिका रणनीतिक सम्मेलन में भाग लिया। दोनों देशों के बीच व्यापार, रक्षा और विज्ञान के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई है। नई साझेदारी की दिशा तय हो गई है। कई समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। वित्त मंत्रालय ने बताया कि भारत की पिछली तिमाही में G20 देशों में सबसे अधिक आर्थिक वृद्धि रही है। रिपोर्ट के अनुसार कृषि, सेवा और विनिर्माण क्षेत्र में सुधार देखा गया है। अर्थव्यवस्था ने अच्छा प्रदर्शन दिया है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने दिल्ली मुंबई में चल रहे गैंगस्टर नेटवर्क पर बड़ी कार्रवाई की है। हवाला से विदेशी फंडिंग के आरोप में कई संदिग्ध गिरफ्तार हुए हैं। जांच एजेंसियां आगे छानबीन कर रही हैं। सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हैं। रेल मंत्रालय ने लंबी दूरी की ट्रेनों में आरक्षण प्रक्रिया के नए नियम लागू किए हैं। यात्रियों को अब सीट कंफर्मेशन की जानकारी सीधे SMS द्वारा मिलेगी। इससे यात्रा करने वालों को समय रहते अपडेट मिल सकेगा। सुविधा और बेहतर हो जाएगी। शहरी विकास मंत्रालय ने 20 नए शहरों में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट का विस्तार मंजूर किया है। पब्लिक सुविधाओं में सुधार और टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल पर जोर रहेगा। डिजिटल सिस्टम लाने की योजना, नागरिकों को लाभ मिलेगा। स्वास्थ्य मंत्रालय ने देश भर में पोलियो टीकाकरण अभियान का शेड्यूल घोषित किया है। अगले सप्ताह से सभी बच्चों को मुफ्त पोलियो ड्रॉप्स दी जाएंगी। अभियान का लक्ष्य पोलियो को पूरी तरह खत्म करना बताया गया है। शिक्षा मंत्रालय ने केंद्रीय विद्यालयों में दाखिले के लिए नई ऑनलाइन प्रक्रिया की तारीख 15 अक्टूबर घोषित की है। अब अभिभावकों को स्कूल में लाइन लगाने की जरूरत नहीं रहेगी। डिजिटल सिस्टम से आवेदन होंगे, पारदर्शिता बढ़ेगी। मुंबई पुलिस ने शहर के अलग अलग इलाकों में छापेमारी करते हुए कई फर्जी कॉल सेंटर का भांडाफोड़ किया है। सैकड़ों संदिग्ध कर्मचारी हिरासत में लिए गए हैं। इनमें से कई पर ठगी की शिकायतें थी। पूछताछ चल रही है। उत्तर प्रदेश सरकार ने
ग्रामीण इलाकों में पानी की आपूर्ति सुधारने के लिए नई योजना लागू की है। जल निगम और ग्राम पंचायत मिलकर काम करेंगे। सभी गांवों में पर्याप्त और साफ पानी की आपूर्ति सुनिश्चित की जाएगी। निर्देश जारी हो चुके हैं। राजस्थान सरकार ने जयपुर के आसपास नई औद्योगिक परियोजनाएं मंजूर की हैं। इससे युवाओं को रोजगार के मौके मिलेंगे और राज्य में निवेश बढ़ेगा। उद्योगों के विकास पर विशेष जोर दिया गया है। स्थानीय कंपनियों को प्रोत्साहन मिलेगा। आंध्र प्रदेश सरकार ने बाढ़ प्रभावित किसानों के लिए विशेष राहत पैकेज का ऐलान किया है। जिला मुख्यालयों में सहायता शिविर खोले जाएंगे। जरूरी सामग्री और वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। प्रभावित किसानों को राहत दी जाएगी। गुजरात सरकार ने सरकारी स्कूलों की मरम्मत और अपग्रेड के लिए 350 करोड़ रुपए का बजट स्वीकृत किया है। सभी काम दिसंबर तक पूरे होंगे। इससे बच्चों को बेहतर शैक्षणिक माहौल मिलेगा। स्कूलों की स्थिति सुधरेगी। असम में बाढ़ राहत कार्यों के लिए एनडीआरएफ की अतिरिक्त टीमें तैनात की गई हैं। राज्य सरकार ने राहत सामग्री और दवाइयां सभी प्रभावित जिलों में भेजने की व्यवस्था की है। बाढ़ पीड़ितों की मदद जारी है। बिहार चुनाव में जेडीयू भाजपा गठबंधन और इंडिया गठबंधन के बीच सीधी टक्कर होगी। नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव मुख्य चेहरे रहेंगे। दोनों दल अपनी अपनी रणनीति बना रहे हैं। चुनावी माहौल गरमाया हुआ है। चुनाव आयोग ने बिहार में मतदाता सूची का विशेष सत्यापन अभियान पूरा किया है। प्रवासी और फर्जी नाम हटाए गए हैं। अंतिम मतदाता सूची जारी हो चुकी है। सभी योग्य मतदाताओं का नाम सूची में जोड़ने का प्रयास किया गया है। दिल्ली में भाजपा ने निगम चुनाव की तैयारी के लिए संगठन मीटिंग बुलाई है। हर बूथ और हर वार्ड पर जिम्मेदारी तय की गई है। संगठन को मजबूत करने के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा। रणनीति तैयार हो चुकी है। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बेरोजगारी और आर्थिक स्थिति पर केंद्र सरकार को घेरा है। युवाओं की नौकरी और शिक्षा के मुद्दे उठाए। सरकार की नीतियों पर सवाल खड़े किए। आम आदमी पार्टी ने पंजाब राज्यसभा उपचुनाव के लिए राजेंद्र गुप्ता को उम्मीदवार घोषित किया है। पार्टी ने उनके सामाजिक योगदान को सराहा है। चुनाव के लिए नई रणनीति बनाई जा रही है। कार्यकर्ताओं को एक्टिव किया गया है। बिहार विधानसभा चुनाव की तिथि की घोषणा एक बार फिर से टल गई। दिल्ली में नई राजनीतिक पार्टी का गठन किया गया है। पार्टी प्रमुख ने कहा है कि वे जनता के लिए नई योजना और कार्यक्रम लाएंगे। विपक्ष के बीच इस पार्टी की चर्चा तेज हो गई है। उत्तर प्रदेश की सरकार ने आगामी चुनाव को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था तेज कर दी है। जिलेवार बैठकें शुरू हो गई हैं। डॉग स्क्वाड और सीसीटीवी से निगरानी बढ़ाई गई है। चुनाव शांति से संपन्न कराने का लक्ष्य है। कर्मचारी चयन आयोग ने नई सरकारी नौकरी के इच्छुक उम्मीदवारों के लिए आवेदन शुरू किए हैं। माध्यमिक से स्नातक तक के पद विभिन्न विभागों में निकले हैं। सभी उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट से आवेदन कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने पीसीएस परीक्षा 2025 का नया शेड्यूल जारी किया है। आवेदन प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। अब परीक्षा 15 दिसंबर से शुरू होकर 22 दिसंबर तक चलेगी। रेलवे बोर्ड ने टेक्निकल विभाग की भर्ती के लिए सभी पात्र उम्मीदवारों की मेरिट लिस्ट जारी कर दी है। चयनित उम्मीदवार अब दस्तावेज सत्यापन के लिए तैयार रहें। मध्य प्रदेश में जल संसाधन विभाग ने नई जल परियोजनाएं स्वीकृत की हैं, जिससे ग्रामीण इलाकों में पानी की समस्या का समाधान होगा। सूखे इलाकों में पानी पहुंचाने के प्रयास तेज होंगे। राजस्थान सरकार ने किसानों के लिए नई सब्सिडी योजना शुरू की है, जिससे उन्हें फसल बीमा और बीज पर बेहतर समर्थन मिलेगा। योजना का लाभ जल्द ही शुरू कर दिया जाएगा। तेल कंपनियों ने पेट्रोल डीजल की कीमतें स्थिर रखी हैं। वैश्विक बाजार में तेल के भाव में स्थिरता है।
जिससे आम जनता को राहत मिली है। सरकार ने नई पर्यावरण नीति की घोषणा की है, जिसमें प्रदूषण नियंत्रण और ग्रीन इनिशिएटिव को प्राथमिकता दी जाएगी। उद्योगों को हर साल पर्यावरण रिपोर्ट देना अनिवार्य होगा। भारत के राष्ट्रपति ने आज नई औद्योगिक नीति को मंजूरी दे दी है। इससे उद्यमियों को नई सुविधाएं मिलेंगी, निवेश में तेजी आएगी और विदेशी निवेशकों का आना भी बढ़ेगा। मौसम विभाग ने बंगाल, बिहार और झारखंड में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा है। नदी के किनारे रहने वाले लोगों को सावधानी बरतने का निर्देश है। देश के बड़े शहरों में ट्रैफिक की समस्या बढ़ती जा रही है। सरकार ने नए रोड योजनाएं शुरू की हैं। आधुनिक मेट्रो नेटवर्क बनाने का फैसला किया गया है। इससे आवागमन आसान हो सकेगा।